हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अगर आप घर बैठे बीएड करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, 2025 के इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं और साल में 2 बार इसके फॉर्म आउट होते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और कितना सेफ स्कोर है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, तो ये चीज़ आप क्लियर करके चले, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर पहला जो है वो है प्रिंट ऑफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको जो अभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको लेके जाना है और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको लेकर जानी है। उसके बाद है आपको ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। देन उसके बाद आपका है ओरिजिनल डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, जो अपना ग्रेजुएशन लेवल होता है, एंड ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। मतलब अगर आप पीजी दे रहे हो, यूजी दे रहे हो, ठीक है, और पर्टिकुलर ईयर की आपको देनी है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ पास्ड हीज हर पीयूजी और पीजी फ्रॉम अदर दैन एचपी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की है, तो ही शी कुड ब्रिंग विद दैम यूजीसी और यूजीसी डीईबी रिकग्निशन लेटर। तो आपको एक रिकग्निशन लेटर भी लेकर जाना होगा साथ में, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है ओरिजिनल डीएमसी ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन, जो भी आपने एनसीटी से अप्रूव कोई भी 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा किया है वो आपको लेके जाना है। आपको अपने फ़ोटोज़ लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज़। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको ये लेकर जाना है स्ट्रिक्टली एज़ पर द सैम्पल फॉर्मेट। और इन्होंने बोला है एनेक्चर 1 में सैम्पल दिया हुआ है और वो मैं आपसे जो प्रोस्पेक्टस है उसमें दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस मैंने कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ शेयर किया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में आपको देना है, अदरवाइज़ दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। देन उसके बाद है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द क्लेम फॉर रिजर्वेशन के लिए SC ST OBC हैं आप, PH हैं, EWS है, तो ये सारे सपोर्टिंग जो भी डॉक्यूमेंट है आपको देने होंगे। इसको आप अच्छे से क्लियरली करके जाइएगा कि आप करके भी जाओ और फिर उसके बाद नहीं हो, है ना। देन उसके बाद है अपॉइंटमेंट लेटर ओरिजिनल, जो आप जिस भी स्कूल में वर्किंग है। देन ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी। देन उसके बाद 10th नंबर पे है इफ़ एनी कैंडिडेट अनेबल टू अटेंड फिजिकल काउंसलिंग। कोई कैंडिडेट अगर काउंसलिंग करवाने नहीं जा पाता है तो वो किसी को अपने बिहाफ पे कोई भी एक अथॉरिटी लेटर देकर भेज सकता है। देन उसके बाद जो 11th नंबर पे है टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ HP। तो जो हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में जो भी वर्किंग है, जो भी टीचर वर्किंग है वहाँ पे, तो उनको जो है यहाँ पे जो टीचर सर्टिफिकेट शैल रिक्वायर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय डिप्यूटी डायरेक्टर। तो ये जो एनेक्चर 4th में जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट सिर्फ जो HP में वर्किंग है हिमाचल प्रदेश में उनको देना है। देन 12th वन इज़ द कैंडिडेट हु हैज़ डन 2 ईयर डिप्लोमा। देखो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो रही है, मैम हमने NIOS से किया है लेकिन ये तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो NIOS से जिन्होंने HP से, हिमाचल प्रदेश से NIOS से 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है, NIOS वाले। प्लस वो ये यहाँ पर एज अ लाइक ड्राइंग टीचर या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर आपको जो है पोस्टिंग मिली हुई होगी, तो आपको उसका भी जो है सर्टिफिकेशन वहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो ये सारा ये HP वालों के लिए है। जॉइनिंग रिपोर्ट, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सब आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देन उसके बाद है इन सर्विस एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट प्राइवेट शैल हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC हम सभी को पता है हमें लेनी होती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय है, फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर फॉर परसुइंग BEd। अगर आप BEd करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल काउंसलिंग के दौरान अपनी जो है वो लेकर जानी पड़ेगी कि NOC सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। देखो कट ऑफ में यहाँ पे जो अभी तक जितना मैं वीडियो बनाती हूँ इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो बेसिकली 3 से 4 दिन में जो है हम काउंसलिंग रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहले दिन कितने कैंडिडेट को, मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लाइक लिस्ट नहीं आती है प्रॉपर। अगर आपको लग रहा है कि लिस्ट आती है, ऐसे प्रॉपर लिस्ट नहीं आती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे 60% को एक डेट दे दी जाएगी कि जिनके भी 60% नंबर है MA में या BA में, वो मेंशन होगा। तो 60% वाले कैंडिडेट को उसी दिन जाना है, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डेट है 55%
तक जितने भी कैंडिडेट है 55 या 55 से अबव उन लोगों को जाना है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे वाला 50 पे आ जाता है, ठीक है, और समटाइम्स 45 पे भी आ जाता है ना। तो इस टाइप से होता है। अभी तक देखो 60 से अबव तो मैंने देखा नहीं है, जितना जब तक मैं इस यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ तो ये है। तो अगर आपके हैं मार्क्स और बेसिकली अगर आप लोग HP से रिलेट करते हैं, HP के हैं, बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी और का कोई डाउट है तो यार कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।